गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम अदिति। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी विंटर टू ऑल ऑफ़ यू। ठंड तो आ चुकी है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया था पिछले लेसन्स में मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया था। बीएसटी का क्लास 12th का ऑर्गेनाइजिंग का मैंने आप लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में तक बता दिया था, जिसमें से मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टोटल समझा दिया था। आज बारी है डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके, तो आइए समझते हैं अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मुझसे पढ़ते हैं उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। जो ये वीडियो नया देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आती है मेरी वीडियो, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरी वीडियोस मेरे चैनल बॉक्स में है, आप उसको ओपन करके देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस चाहिए, मैं पढ़ाती हूँ बीएसटी क्लास 12th की। अगर आपको कंटिन्यू मेरी वीडियोस चाहिए तो मैं हर चैप्टर्स पे वीडियो बनाती हूँ, आप देख सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी, और आपको कहीं भी किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चले क्लास 12th। आज का कंसेप्ट है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। सॉरी, आज मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो मैं बोर्ड पर नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बुक से ही डिटेल में पढ़ा दे रही हूँ। ओके, तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। डेलीगेशन हमने पढ़ लिया था और अगला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, तब हम मीनिंग समझेंगे। ओके, इट्स रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक डेलीगेशन अथॉरिटी का कर देते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, अब ये क्या होता है, आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वेरी इजी। डेलीगेशन में क्या था, हम किसी को क्या कर रहे थे, पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे थे, सौंप रहे थे। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पूरी तरीके से जो अपने पावर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में हम ग्रुपिंग करके बांट देते हैं। हमारे पास पावर नहीं रहता, हम सारे पावर्स को ग्रुप वाइज बांट देते हैं, और बस एक ऑनर रहता है जिसका कोई काम नहीं होता है, बस देख रेख करना काम होता है। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बराबर ही सी बात है। उसमें भी हम क्या करते थे कि पावर अधिकार सौंपते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे और ऑर्डर देते थे, और इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि हम पावर दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और ऑर्डर को है जो बांट रहे हैं। लेकिन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है जो डेलीगेशन में होता है। डेलीगेशन हम तब करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, डेलीगेशन में ये नहीं होता है कि हम अपने सारे पावर्स को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग करके बांट दिए और हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, हम बस कुछ ऑर्डर्स को, कुछ अधिकारों को इमरजेंसी के वक्त में या फिर किसी रीज़न से डेलीगेट कर देते हैं किसी को, तो वो हो जाता है डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से पूरे अथॉरिटी को ऑर्गेनाइजेशन में बांट देते हैं। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हम ऑनर तो हैं, मगर ऑर्गेनाइजेशन आप सब चलाएंगे, हम बस देख रेख करेंगे, इसका ये मतलब है। ओके, इस पे मैं वीडियो एक आपको बोर्ड पर भी डायग्रामेटिक बता दूंगी। अभी फ़िलहाल अगर आप इसको समझ रहे हो तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। ओके, और जिसको प्रॉब्लम होगा मैं डायग्रामेटिक भी इस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगी। आप इतना ज़रूर समझ लो कि डेलीगेशन में होता है पावर, अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, और उसके बदले में अकाउंटेबिलिटी कहती थी। अकाउंटेबिलिटी का मैंने क्या मतलब बताया था, जवाबदेही। ठीक है, तो वो हम तब करते थे जब हमें सिचुएशन ऐसा कभी मिल जाता था, इमरजेंसी होती थी या किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में टोटली हम पावर्स को सिस्टमेटिक तरीके से सारे अथॉरिटी को ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, बांट देते हैं। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। कैमरा में हल्का प्रॉब्लम है, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके,
आइए अब देखते हैं साइंटिस्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन का क्या डेफिनेशन दिया है। ठीक है, सबसे बेटर डेफिनेशन हेनरी फियोल जी ही देते हैं, तो इन्हीं की देखते हैं। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट की डेफिनेशंस आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन बात जो होती है एक ही रहती है, उनका अलग अलग तरीका होता है बोलने का। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एक साइंटिस्ट का डेफिनेशन जो हो याद करो, आप किसी भी एक साइंटिस्ट का डेफिनेशन ले सकते हो और उसको याद कर सकते हो। ओके, तो चलिए हेनरी फियोल का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे हेनरी फियोल जी की जो भी मैंने पढ़ा है, इनके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे लगे हैं, तो इसी से मैं हेनरी फियोल के डेफिनेशंस को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तो देखिए, डेफिनेशन एक हमने यहाँ भी पढ़ा और एक डेफिनेशन चलो हम एक बार और इसको अच्छे से समझने के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फियोल, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स role is decentralization, and everything which goes to reduce it is called centralization। देखिए, हेनरी फियोल ने इसको इस तरीके से बताया कि जो भी है, जो सबऑर्डिनेट्स के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, कोई भी रूल जो सबऑर्डिनेट्स के जो इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देखिए कैसे, अब इसमें सबऑर्डिनेट, आपको लग रहा होगा कि अब इसमें सबऑर्डिनेट का इम्पोर्टेंस कहाँ से आ रहा है, तो कैसे नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सारे पावर्स को बांट दिए गए। ऑनर ने अपने पास पावर नहीं रखा, उन्होंने सारा पावर ग्रुपिंग कर करके क्या किया, अपने हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से अपने सारे अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट्स में बांट दिया कि आपके पास ही अधिकार है, आपके पास ही जिम्मेवारी है, अब आपको ही सब कुछ देखना है। तो तीनों रोल अब आपको ही प्ले करना है, आपको मैनेजर का भी रोल प्ले करना है, आपको वर्कर का भी रोल प्ले करना है। आपके पास अथॉरिटी भी मैंने दे दी और चलो आपको उस अथॉरिटी को फॉलो भी करना है, आपको काम भी करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ बैठे रहेंगे और आप सब काम करेंगे। ठीक है, ऑनर्स तीन तरीके के होते हैं। देखिए, पहले इतना बात जान लीजिए। एक ऑनर होता है जो सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में होता है, सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में होता है, जिसमें एक ऑनर रहता है जिसके पास सारे टोटल अधिकार रहते हैं, सबऑर्डिनेट्स को कोई भी अधिकार नहीं रहता, कोई भी अथॉरिटी नहीं, पावर डिसीजन मेकिंग करने की या किसी भी चीज़ की फैसला लेने की पावर नहीं रहती। लेकिन जो सेकंड होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें टोटल सारा पावर जो है ऑनर्स अपने सबऑर्डिनेट्स में ग्रुपिंग करके बांट देते हैं और वो खुद फ्री रहते हैं, बस ऑनर का वो रोल अदा करने के लिए बैठे रहते हैं, उनका कुछ खास काम नहीं रहता। ठीक है, और एक होता है जो सबऑर्डिनेट्स के साथ मिक्स होकर काम करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा बाद में सीनियर में पढ़ना है, अभी आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन यही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। देखिए, इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम क्या करते थे, अपना सारा अथॉरिटी नहीं दे देते थे किसी को, जो हमें ज़रूरी लगता था सिचुएशन के हिसाब से या किसी मजबूरी के हिसाब से किसी को अथॉरिटी दे देते थे। तो इसका ये एक्सपेंडेड वर्जन है, यानी कि उसमें हम आवश्यकता के अनुसार से देते थे, लेकिन इसमें हम एक्सपेंड कर दिए, इसमें हमने अपने मर्जी के अनुसार से उसको एक्सपेंड करते चले गए, यानी कि उसका विस्तार कर दिए, यानी कि अथॉरिटी हमने सब में बांट दिया। पहले हमने किसी डेलीगेशन में हमने किसी स्पेसिफिक ग्रुप को दिया था या स्पेसिफिक पर्सन को दिया था। एग्जांपल में आप ले लीजिए, स्पेसिफिक पर्सन को कुछ देके गए थे या स्पेसिफिक ग्रुप को दिया था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया, हमने एक्सपेंडेड कर दिया, सारे सबऑर्डिनेट्स में ही ग्रुपिंग करके सारे पावर्स को हमने बांट दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको डेलीगेशन का इसको क्या कहा गया है, एक्सपेंडेड वर्जन कहा गया है। इसमें भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सेकेंड फीचर क्या है, इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जैसे मैंने बताया कि ये सिग्निफिकेंस सबऑर्डिनेट्स के रोल को जो है इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, पहले सबऑर्डिनेट्स क्या करते थे, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस अगर चल रही है तो सबऑर्डिनेट्स का काम था बस वर्क करना, जो ऑर्डर आ रहा है फॉलो करना, जो ऊपर से ऑर्डर आया उसको फॉलो करना। आप ना कुछ बोल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, ना आपके पास पावर थे, ना आपके पास कोई अथॉरिटी थी, बस आपको अकाउंटेबिलिटी देना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना था, अपना वर्क देखना था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है,
क्या किया ऑनर ने, पावर भी दे दी और वर्क भी दे दी। चलो पावर भी आपके पास है और काम भी आपको करना है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि पावर को आप अपने मिसयूज करते हो कि यूज करते हो। सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन से बेटर कहा गया है। एक बात मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं, इसलिए कहा गया है कि सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक ऑनर रहते हैं, उनके पास सारी अथॉरिटी और सारे पावर्स रहते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को बस वर्क करना रहता है। तो उसमें ना कोई चीटिंग होती है, ना कोई पार्शियलिटी होती है, ना पावर का मिसयूज या कोई भी किसी भी तरीके का जो है गलत तरीके से यूज होता है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इसलिए थोड़ा सा लोग अपनाना नहीं चाहते क्योंकि सारे सबऑर्डिनेट्स में अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं तो सब खुद के मालिक बन जाते हैं। तो उसमें से बहुत पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं, वर्क को इग्नोर कर सकते हैं, वर्क को इग्नोर करके बस अथॉरिटी पर ध्यान दे सकते हैं अपने। तो इसलिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन कम पड़ जाती है सेंट्रलाइजेशन के मुकाबले, ओके। हालांकि सबऑर्डिनेट्स का रोल ये बहुत बढ़ाती है, लेकिन जहाँ सबऑर्डिनेट्स ईमानदार होंगे वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस सही से चलेगी, और जहाँ पे घपले वाले हैं वहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर देना है, ओके। चलिए थर्ड रोल क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है एप्लीकेबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसमें पहले टॉप लेवल, सेंट्रलाइजेशन में क्या था कि टॉप लेवल एप्लीकेबल था हर चीज़ के लिए, सारी अथॉरिटीज़ उनके पास थी, सारे पावर्स उनके पास थे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, सबको डेलीगेट कर दिया, अथॉरिटी जो है सबको बांट दिया, सबको अपने पावर्स भी बांट दिए, वर्क तो है ही पावर्स भी दे दिया। तो ये क्या है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है, शामिल हो रहा है, ओके। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। ये तो बिल्कुल ही इजी सी बात है, अगर हम सबको अपना काम बांट देंगे, अपने पावर्स अथॉरिटी बांट देंगे तो मेरे पास तक कोई लोड ही नहीं रह जाएगी भाई। आगे मैंने अपना सारा पावर्स आपको दे दिया, मैंने सारा अथॉरिटी दे दिया, आप सारा डिसीजन मेकिंग आप करेंगे, सारा फैसला आप करेंगे, जितना भी माथापच्ची है काम का, लेन देन का, क्या फैसला करेंगे क्या नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब तो सारा आप लोगों में हमने बांट दिया, हमारे पास तो कुछ नहीं है, अधिकार से लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके सब कुछ आपको करना है। तो वर्कलोड हमारा क्या है, सीनियर ऑफिसर्स का क्या है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं रहता है, बस क्या है, सीनियर के कुर्सी पे बैठे रहना, ठीक है। ज़्यादा कुछ वर्क उन लोगों का नहीं रहता। इतना ही वर्क रहता है कि सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, सारे डिसीजन को लेके जाते हैं और एक छोटा सा परमिशन लेते हैं, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए लेते हैं, चूँकि वो सीनियर हैं तो इनकी मजबूरी हो जाती है एक छोटी सी फॉर्मेलिटी निभाना, परमिशन लेना। हालांकि परमिशन लेने की उनकी ज़रूरत भी नहीं आती क्योंकि सब कुछ जो है उन्होंने कर ली रहती है। तो इस वक्त पे क्या करना पड़ता है, सीनियर को परमिशन देना ही पड़ता है क्योंकि उन्होंने सब तो बांट दिया, अब उसमें वो इंटरफेयर करेंगे भी क्या। जब उन्होंने सब कुछ बांट दिया आपको तो इसमें वो अब क्या बोलें, वो तो डिसीज़न सब उनका है, उन्होंने हर चीज़ सोच समझ के डिसीज़न ले लिया। तो क्या हुआ, इसमें सीनियर का बिल्कुल रोल कम है, बस कुर्सी पे बैठना रहता है और वर्कलोड जो है ये बेनिफिट है कि ख़त्म हो जाता है। हालांकि ये अच्छा नहीं होता है, बार बार मैं यही बोलूँगी कि सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है डिसेंट्रलाइजेशन से अच्छा होता है, ओके, जिसमें ऑनर का महत्व ज़्यादा होता है और ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की चीटिंग, पावर का मिसयूज़, डिफ़ॉल्ट, ये सब जो होता है नहीं हो सकता है, ओके। फिफ्थ देखते हैं, डिसीजन आर टेकन बाय द दोज एम्प्लॉय हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। हाँ, इसमें ये होता है, पावर्स तो सब में बांट दी जाती है लेकिन डिसीजन पावर्स सबके पास रहती है, पावर्स जो है सबको दे देते हैं, अथॉरिटीज़ भी जितने तरीके के होते हैं सबको बांट देते हैं। लेकिन डिसीज़न जो है वो जो मेन डिसीजंस होते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे डिसीजंस ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो उन वो ही एम्प्लॉयज़ लेते हैं जो उस वर्क को करने जा रहे होते हैं, यानी कि जिनको उस चीज़ को अंजाम देना है। आज मैंने कहा कि मुझे आज 10 करोड़ का डीलिंग करना ही है और कल जाके उस डील को पे सिग्नेचर करना ही है, तो ये मैंने कहा,
इतना बड़ा मैंने फैसला लिया और अगर ये मुझे ही करना है तो मैं ही इसका फैसला लूँगी। इस तरीके से हो जाता है कि जो एम्प्लॉई उस काम को मेन जो बड़े पैमाने पे डिसीजंस लिए हैं करने जा रहा है, डिसीजंस है वो उनके द्वारा लिए जाते हैं। ये हर एम्प्लॉय को अधिकार नहीं होता, छोटे मोटे डिसीजंस लेने का तो सबका अधिकार है, पावर तो बांटी हुई है। ओके, आई थिंक आप समझ गए। 6th पॉइंट क्या है? अलाइंग विद द ऑथोरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। along with the authority even accountability is delegated। देखिए, जैसे अथॉरिटी जो हुई डेलीगेट हो गई आपको, ठीक है, उसके साथ साथ आपको अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो गई। कैसे डेलीगेट हो गई? इसलिए डेलीगेट हो गई क्योंकि काम भी आपको ही करना है, आपके पास पावर है तो जिम्मेवारी भी है। ऐसा तो नहीं है कि और मैनेजर ने कह दिया कि काम सारा हम करेंगे, पावर सारा तुम लो। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि सारा काम हम करेंगे, टॉप लेवल ने कह दिया और पावर्स जो है आप लोगों को बांट देते हैं। नहीं, पावर्स आपने लिया है तो काम भी आपको करना है। हमने पावर तो बांट दिया लेकिन उसको काम भी आपको करना है, तो जवाबदेही भी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी भी क्या होगी, वो भी आपको डेलीगेट हो जाती है। जैसे हमने एक अथॉरिटी आपको डेलीगेट कर दिया, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर दिया कि आपको इसकी जवाबदेही भी देनी है। आप अपने पावर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अथॉरिटी का कैसा यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का जवाब टॉप लेवल मांगती है। ये पावर टॉप लेवल के पास होती है कि चेकिंग करते रहें। ओके, ये सबसे बड़ा पावर होता है कि अथॉरिटीज़ को बांटने के बाद वो चेकिंग कर सकते हैं और उस चेकिंग के बाद कोई बैरियर्स आते हैं तो टॉप लेवल उस पर इंटरफेयर कर सकती है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। 16 मिनट का ये वीडियो बना जिसमें मैंने फीचर बताया आपको और डेफिनेशन बताया डिसेंट्रलाइजेशन का। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का फ़र्क आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ। डेलीगेशन में होता था कुछ जिम्मेवारियाँ, कुछ अथॉरिटी हम स्पेशल किसी ग्रुप को या स्पेशल किसी पर्सन को दे के जाते थे किसी सिचुएशन के अनुसार से, ठीक है, डेलीगेट करके जाते थे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। इसमें हम अपनी सारी जिम्मेवारियों को, सारे पावर्स अथॉरिटी को एक्सपेंड करके डेलीगेट कर देते हैं सब में। ओके, आई थिंक लास्टली आप समझ गए होंगे कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इसमें मैंने डिफिनेशन और फीचर्स बता दिया। वीडियो 18 मिनट की हो गई है और स्पीड तो मेरे फ़ोन का इतना लो है कि इसी को जाने में अभी 3 घंटे लगेंगे आई थिंक, या 2 घंटे लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आके इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपको बताती हूँ। ओके, तब तक के लिए आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मुझसे पूछिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चीज़ को मैं बोर्ड पर भी आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।